वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिन। सबका जीवन सुख में हो, शांति में हो, मंगल में हो, यही प्रभु से प्रार्थना है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके साथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की। हम जीवन में किस क्षेत्र में मेहनत करें और किस क्षेत्र में हमें मेहनत की आवश्यकता नहीं है, प्रारब्ध से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस चीज को जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा ये टारगेट रहेगा कि वीडियो को कम से कम मैं लंबा करूं, शॉर्ट में अपनी बात कह सकूं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का क्या महत्व है, इस बात को इस चीज से समझ लीजिए। जैसे अपनी हेल्थ को जानने के लिए शरीर में कोई रोग पैदा होता है तो एक ही वजह से पैदा होता है, जिसका मूल कारण होता है वात, पित्त, कफ का अनबैलेंस होना। आयुर्वेद मानव सभ्यता की जो सबसे पुरानी शैली है हेल्थ की, वो कहती है कि यदि वात, पित्त, कफ आपका बैलेंस्ड है तो शरीर में रोग नहीं पकड़ सकता। इसी प्रकार जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यदि बैलेंस्ड है, हमें यह पता लग जाए कि मुझे कहां मेहनत करनी है और मुझे कहां मेहनत नहीं करनी, तो जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा कैसे मिलेगा हम खुद सीख जाएंगे। मैं आपको बताता हूं जन्म कुंडली के 12 भावों के हिसाब से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्या कॉम्बिनेशन है। देखिए, इन 12 भावों में 9वां भाव जो है वो धर्म को रिप्रेजेंट करता है कि आदमी का धर्म क्या होगा। धर्म 4थे भाव से पता लगता है अर्थ, जीवन में हर प्रकार का सुख। काम 7म भाव से प्रेम प्रसंग, प्रेम, विवाह, पारिवारिक, गृहस्थ जीवन का सुख, यह 7म भाव से पता लगता है। और मोक्ष 8म भाव से पता लगता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में ना, मोक्ष को तो हम पेंडिंग रखते हैं। क्यों? क्योंकि मोक्ष जो है वो रिजल्ट है, वो कॉन्सिक्वेंसेस है। जीवन किस प्रकार से जिएंगे उस हिसाब से मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, वो टोटली भगवान के हाथ में है। ठीक है। और वो सबसे एंड में शरीर के खत्म हो जाने के बाद का रिजल्ट है। तो मोक्ष के ऊपर तो हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे धर्म, अर्थ, काम की। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कितने एफर्ट्स धर्म के लिए करने चाहिए, कितने अर्थ के लिए और कितने काम के लिए। मैंने जो संत महापुरुषों से सीखा, जीवन का जो अनुभव ग्रहण किया, मुख्य तो मैं कहूंगा जो भी प्राप्त हुआ वो संत महापुरुषों के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। जीवन में सबसे ज्यादा जो मेहनत करने की जरूरत है मनुष्य को, वो है धर्म के ऊपर। अब ये धर्म है क्या? धर्म के बारे में भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय में क्या समझाते हैं अर्जुन को? कहते हैं, अर्जुन, यदि मैं अपना कर्तव्य कर्म न करूं तो यह संपूर्ण सृष्टि नष्ट, भ्रष्ट हो जाए। यानी कि भगवान अपना कर्तव्य कर्म इतने पंक्चुअलिटी के साथ करते हैं कि एक रत्ती भर की भी डिले उसमें नहीं होता, ना पहले होता ना बाद में होता है। हर चीज एक निर्धारित समय पे होती है। ज्योतिष में अगर आप देखें ना, एफएमरीज में, तो अगले 100 साल तक का ना सूर्य उदय समय भरा हुआ है ऑलरेडी ज्योतिषियों ने। ज्योतिषी कितने साल जिएंगे ये नहीं पता किसी को, किसी ज्योतिषी को नहीं पता मेरे श्वास कितने, श्वासों की पूंजी कितनी लिखी हुई है। लेकिन भगवान की कर्तव्य कर्म करने की जो रीति है ना, जो पंक्चुअलिटी है, उसके बेस पर एफएमरीज में, सॉफ्टवेयर के अंदर, एप्स के अंदर अगले 100 साल तक का सूर्य उदय समय भरा हुआ है। उस हिसाब से आप आगे जो बच्चे उन्हें पैदा होना है उनकी जन्म कुंडली आज ही बनाकर उस पर उसको एनालाइज कर सकते हो। यह है कर्तव्य कर्म। तो धर्म हमें सिखाता है कर्तव्य कर्म करना। गीता के बारे में ना मैंने कईयों से सुना है कि गीता हमें क्या सिखाती है? गीता हमें कर्म करना ही सिखाती है कि हम कर्म करें, और बस हम कर्म अपना कर रहे हैं। ये कर्तव्य कर्म और कर्म, इन दोनों में बहुत अंतर है, बहुत बहुत अंतर है। कर्म करने के नाम पर हम ना भीड़ में शामिल हो जाते हैं, उस दौड़ में शामिल हो जाते हैं जिस तरह पूरी की पूरी दुनिया दौड़ रही है, और जिस चीज को पाने के लिए दौड़ रही है उसी को पाने के लिए हम भी दौड़ पड़ते हैं। यह है कर्म। और एक है कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म है जिस रंग रूप, जिन क्वालिटीज के साथ भगवान ने मुझे जिस घर परिवार के लिए भेजा है, संसार की सेवा करने के लिए भेजा है, मैं अपने जीवन के उद्देश्य को समझकर अपने कर्तव्य का पालन करूं। यह है कर्तव्य कर्म करना। इस चीज को मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मैं अभी ओल्ड एज होम में गया कुछ महीने पहले। वहां मैं एक आदमी और एक औरत से मिला। वो आदमी की एक बेटी, इकलौती बेटी, यूरोप में कहीं काम कर रही है।
पिताजी रह रहे हैं ओल्ड एज होम में, साथ वाले रूम में गया एक माताजी से मिलने, उन माताजी का जो सपुत्र है वो कनाडा में काम कर रहा है, उनकी बहू भी वहीं है और उनके 2 बच्चे भी वहीं हैं। दोनों खुश थे, लेकिन उनकी आंखों में ना कुछ कमी नजर आ रही थी, कुछ मिसिंग पॉइंट था। अब दोनों बुजुर्ग आदमी कितना खा लेंगे, कितना पी लेंगे, कितनी बिजली खर्च कर लेंगे, कमरों में एसी भी लगे हैं, सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन एक पॉइंट मिसिंग है। वहां काम करने वाले उनके जो बच्चे हैं वो अपनी तरफ से कर्म कर रहे हैं, कर्म हो रहा है जी, जितनी उनकी जरूरत है उससे ज्यादा पैसे हम भेज रहे हैं, भेज ही रहे हैं, सुख सुविधाएं मिल ही रही है। लेकिन कर्तव्य क्या है, इस संसार में उनका मिलन जो है वो एक बार हुआ है अपने लेन देन के संबंध के हिसाब से। अब सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कर्तव्य कर्म क्या है, या तो वो बच्चे अपने माता पिता को अपने साथ लेके जाएं, वहां पे वहां रखें, वहां उनकी सेवा करें, या उनके अंदर इतना दमखम होना चाहिए कि वो पैसों का लालच छोड़कर यहां आके रहें, यहां कोई अपने जीवन की आजीविका का साधन ढूंढे और माँ बाप की यहां पे सेवा करें। तो इस प्रकार से कोई संत महापुरुष हमारे को कर्म और कर्तव्य कर्म का भेद बता सकते हैं। और कुछ भगवान ने हमारे को अपनी इंट्यूशन भी दी हुई है, हमें खुद दिखाई देता है कि हमारा क्या कर्तव्य हमारा है, लेकिन हम क्या करते हैं, संसार की भागदौड़ करने की जो रीति है ना, उस रीति के अंदर ना इन चीजों को नजरअंदाज करके उसी भीड़ में शामिल हो जाते हैं। तो जीवन में मेहनत करने का जो फील्ड है वो है धर्म, धर्म के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है, अपने कर्तव्य कर्म को करने की जरूरत है, यहां मेहनत काम करती है, यहां डाला हुआ बीज अंकुरित होता है। अब बात करते हैं अर्थ और काम की। ये जो 2 फील्ड है ना, इस 2 फील्ड में टोटल जो काम करता है वो काम करता है प्रारब्ध। यहां मेहनत काम नहीं करती, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करेंगे आजीविका कमाने के लिए, देश काल पात्रता के हिसाब से भगवान ने जो संभावनाएं, जो कैपेबिलिटीज दी है, उस हिसाब से आदमी की जो भी कैपेबिलिटी होगी वो काम करेंगे, वो काम करेगा, उस काम से जो भी धन अर्जित होगा, उस अर्जित धन से सुख सुविधाएं आदमी जुटाएगा, अपनी डेवलपमेंट करेगा। लेकिन आदमी कहां पर आके फंस जाता है, जब वो कुछ पैसे कमा लेता है और उस पैसे को कमाने के बाद ना उनको मल्टीप्लाई करने में लग पड़ता है। ये समाज की रीति है, हर आदमी यही काम करता है। ऐसा कौन आदमी है कि जो पढ़े लिखे खूब पैसा कमाए, कमाने के बाद अपने लिए घर वर बना लिया, अब खूब जो पैसा और ज्यादा कमाया वो दूसरों की डेवलपमेंट के लिए खर्च दे, इतना मनोभाव किस आदमी का है? सबका तो नहीं है, लोग करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन सब नहीं करते। लेकिन कर्तव्य कर्म जो है, कर्तव्य कर्म ये सिखाता है कि मैं सबसे पहले अपनी डेवलपमेंट करूं और उसके बाद फिर मैं समाज की सेवा करूं, अपना जो कुछ है तन मन धन वो समाज की सेवा में लगा दूं। समाज की सेवा क्या है, अपने से निर्बल को, जो मेरे से नीचे है, उसको मैं कैपेबल बनाने में मदद करूं, उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में मदद करूं, उसको एजुकेट करूं। किसी को एजुकेट करना सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा कर्तव्य कर्म है। तो जीवन में अर्थ में और काम में मेहनत काम नहीं करती। अब जैसे मैं बात करूं अर्थ की, पैसा कमा लिया, पैसा आप कमाएंगे अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, कौन से काम में आपका इंटरेस्ट है, किस काम की आपको स्किल्स है, देश काल पात्रता के हिसाब से आप कौन सी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। अब जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर अपने घर के अंदर बैठकर लैपटॉप के ऊपर काम कर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं ऐसे प्रोग्राम डिजाइन करके, क्योंकि परमात्मा ने उनको ऐसी कैपेबिलिटी बख्शी है, उनके दिमाग की क्रिएटिविटी ऐसी बख्शी है। लेकिन एक आदमी है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, उसको कितना भी पढ़ने का जोर डाल लो, उसका दिमाग उस दिशा में चलता नहीं है। तो क्या है, ये प्रारब्ध है, आदमी प्रारब्ध ऐसा लेकर आया है। लेकिन इस अवस्था में और उस अवस्था में जहां सॉफ्टवेयर डेवलपर करोड़ों रुपए कमा रहा है और यहां आदमी अपना केवल जीवन निर्वाह हेतु पैसा कमा रहा है, इन दोनों अवस्थाओं के अंदर संतुष्टि का लेवल दोनों को बराबर नहीं हो सकता। हो सकता है ये वाला आदमी संतुष्ट हो और ये वाला आदमी संतुष्ट ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज अर्थ हमारे हाथ में नहीं है, अर्थ का मिलना पूरे का पूरा प्रारब्ध के ऊपर निर्धारित है। इसी प्रकार काम के बारे में, जीवन में प्रेम संबंध स्थापित हो, जीवन में विवाह हो, गृहस्थ जीवन हो, बच्चे हो, इसके बारे में आदमी को मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। वो लाइफ पार्टनर ढूंढने में कोई मेहनत अपनी लगाए, कोई इससे होने वाला नहीं है। जहां शादी होनी है वहां शादी का रिश्ता आएगा, ठीक है, और उस रिश्ते को मधुर बनाने में एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद कर सकती है कि आप अपनी
आप अपने आप को चेंज कर कर उस रिलेशनशिप को एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाओ। जो बच्चे होंगे वो आपके प्रारब्ध के हिसाब से होंगे। बच्चों का सुख, संतान का सुख आपको मिलना है, भगवान देंगे। आप संतान उत्पत्ति में कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये सबके सब पूर्व निर्धारित काम है, प्रारब्ध के अनुसार होने वाले। तो आज की वीडियो का जो क्रक्स है वो क्रक्स ये है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में सबसे ज्यादा मेहनत और पुरुषार्थ करने वाली यदि कोई फील्ड है, जगह है, तो वो है धर्म। धर्म के ऊपर, मानवता के ऊपर, इंसानियत के ऊपर, अपनी कर्तव्य कर्म परायणता के ऊपर हम अपने कर्तव्य कर्म, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति फोकस्ड रहें, ठीक है। और अपनी योग्यता के अनुसार, देश काल पात्रता के अनुसार जो भी पैसा कमाने का साधन हमें मिलता है उसे पैसे कमाएं, उसे अपनी एक निश्चित मात्रा में डेवलपमेंट करके बाकी का सारा धन, सारी की सारी कैपेबिलिटी समाज की सेवा में लगा दे। यह सबसे बड़ा कर्तव्य कर्म है। अगर समाज में हर व्यक्ति जो कैपेबल है, खूब पैसा कमाने वाला है, अगर वो अपने सारे पैसे का इस्तेमाल दूसरों को, निर्बलों को उठाने में, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में लगाए, तो समाज की सारा दुख, सारा प्रॉब्लम खत्म हो सकता है, ठीक है। यह तब हो सकता है यदि आदमी की बुद्धि भगवान के प्रति समर्पित हो। यह तब हो सकता है, सात्विकता हो जीवन में, मांसाहार ना खाता हो, मदिरापान ना करता हो, पूरी शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति हो, तब आदमी धर्म में प्रवृत्त होता है। तब अपने वो लक्ष्य को पहचानता है कि मैंने पैसा कैसे कमाना है और कमाए हुए पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये आज का क्रक्स है। धर्म के ऊपर सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अर्थ और काम प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होंगे और इस प्रकार जीवन शैली जो भी आदमी जिएगा, हम जिएंगे। मोक्ष में मिलेगा नहीं मिलेगा ये परमात्मा के हाथ में है, ये टोटली उनके ऊपर निर्धारित है। तो आज की इस वीडियो में मैंने बताने का प्रयत्न किया कहां आदमी को प्रारब्ध काम करता है और कहां आदमी को कर्म करने की जरूरत है, कहां मेहनत करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स बॉक्स में देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।